स्वागत है। आज हम वैदिक सिस्टम के एक बहुत ही खास ग्रह बुध की बात करेंगे, उसकी एक तरह से पूरी कैरेक्टर प्रोफाइल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, हर ग्रह का अपना एक काम है। कोई आदेश देता है, कोई महसूस करता है, कोई एक्शन लेता है। लेकिन बुध की भूमिका ना सबसे अलग है। इसका काम है जानकारी को प्रोसेस करना और फिर फैसला लेना। एक तरह से ये पूरे सिस्टम का कह सकते हैं कोर प्रोसेसर है। तो सवाल ये है कि इस डिसीजन इंजन को आखिर चलाता क्या है। इसे समझने के लिए हमें इसके बिल्कुल कोर में जाना होगा, इसकी प्रोग्रामिंग समझनी होगी। और इसकी कहानी शुरू होती है एक नंबर से, नंबर 5। यही वो संख्या है जो बुध को दर्शाती है, और ये इसकी तेजी, इसकी हाजिर जवाबी और किसी भी हालत में ढल जाने वाली फितरत का प्रतीक है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, इसका दैवीय कनेक्शन। बुध का सीधा संबंध विष्णु से है, और विष्णु वो न तो बनाने वाले हैं, न ही मिटाने वाले। वो तो वो शक्ति हैं जो एक स्थिर और साफ बुद्धि के जरिए पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसे संभालते हैं। और ये स्लाइड ना इसके काम को बहुत अच्छे से समझाती है। बुध उन सभी दिव्य क्षेत्रों पे राज करता है जहां धन का प्रबंधन होता है, जहां योजनाओं को अंजाम दिया जाता है और जहां समृद्धि को बढ़ाया जाता है। अब सोचिए, इन सभी कामों के लिए कैसी बुद्धि चाहिए, एकदम तेज और लचीली। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये हमारी असल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में कैसे दिखती है। हम बुध के असर को कैसे देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसकी तात्विक पहचान। ये एक मिक्सचर है। इसमें जल का गुण है जो बहाव और व्यापार को दिखाता है, और साथ ही वायु की बुद्धि भी है। और यही कॉम्बिनेशन इसे इतना कमाल का अडैप्टिव यानी अनुकूलनशील बनाता है। तो ये टेबल एक तरह से इसकी पूरी कैरेक्टर शीट है जो सारी कहानी को साफ कर देती है। इसकी प्रकृति देखिए, तीनों दोषों का मिश्रण है, वात, पित्त, कफ, जो इसे किसी भी माहौल में ढलने की क्षमता देता है। इसकी ऋतु है वसंत, जो खुद एक बदलाव का समय है। मतलब हर चीज इसकी समझदारी और अडैप्ट करने की क्षमता की तरफ ही इशारा करती है। और इसके जो फिजिकल मार्कर हैं वो भी इसी लॉजिक पर चलते हैं। जैसे रंग, वो है हरा, ठीक वसंत में नई पत्तियों की तरह। धातु है कांस्य, जो खुद कई धातुओं का मिश्रण है। और दिशा है उत्तर, जिसे वैदिक ज्योतिष में लिक्विडिटी यानी तरलता और व्यापार से जोड़ा जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये जो इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, ये हमारी आज की हाइपर कनेक्टेड 21वीं सदी की जिंदगी में कहाँ फिट बैठता है। और यकीन मानिए, यहीं पर इसकी अहमियत एकदम साफ हो जाती है। बुध को आप ऐसे समझिए जैसे ये अल्टीमेट नेटवर्कर है। वो हर सिस्टम, हर नेटवर्क को चलाता है जो लोगों को, डेटा को और पैसे को एक दूसरे से जोड़ता है। तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बुध उन सभी करियर पर राज करता है जिनका लेना देना सूचना यानी इन्फॉर्मेशन से है। चाहे वो स्टॉक ट्रेडर हों, डेटा एनालिस्ट हों या फिर मार्केटिंग वाले लोग और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब के सब बुध से जुड़े हुए प्रोफेशन हैं। और सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, बल्कि जिन औजारों का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी के दायरे में आते हैं। हमारे कंप्यूटर, फोन, किताबें, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये सब बुध के ही काम का एक विस्तार हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। तो बुध उन कनेक्शंस को गवर्न करता है जो बातचीत और विचारों के आदान प्रदान पर टिके होते हैं, जैसे दोस्त, ऑफिस के साथी, क्लाइंट्स। असल में ये खुद हमारा पूरा सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क ही है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस शक्तिशाली ग्रह के बारे में आखिरी और सबसे जरूरी बात क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बुध सिर्फ एक ग्रह नहीं है। ये उस लॉजिक का, उस तर्क का प्रतीक है जिस पर हमारे सारे नेटवर्क्स, हमारा व्यापार और हमारी बातचीत टिकी हुई है। इसका काम है जोड़ना, हिसाब लगाना और संवाद करना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया जो पूरी तरह से डेटा और कम्युनिकेशन पर बनी है, जरा सोचे इसका कितना हिस्सा बुध के इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों से चल रहा है। हमारी ये आधुनिक हकीकत कितनी ज्यादा इस बुद्धि और जुड़ाव के सिद्धांत से आकार ले रही है।